We trusted you. You backstabbed us. That's why I'm giving a call. ये पवन नहीं ये आंधी है। I'm giving a call to the entire nation. Congress, हटाओ. Bye bye जगन. देश. कांग्रेस. देश. जय जय हिंद. जय हिंद. एक रियल लाइफ सुपरस्टार या फिर एक रियल लाइफ गेम चेंजर इन पॉलिटिक्स। ये कोई साउथ इंडियन फिल्म के हीरो की बात नहीं बल्कि रियल लाइफ में पावर स्टार पवन कल्याण की बात हो रही है। वही पवन कल्याण जिन्होंने लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में आंधी ला दी है और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में काफी हद तक सपोर्ट बने नरेंद्र मोदी का। फिर चाहे बड़े भाई सुपरस्टार चिरंजीवी के पैर छूकर आशीर्वाद लेना हो, जमीन पर बैठकर लोगों से उनकी प्रॉब्लम सुनना या पावर स्टार की तरह ऑपोजिशन को सीधी टक्कर देना, यह है पवन कल्याण का लाइफस्टाइल, जिसने उन्हें मूवी एक्टर से आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम बना दिया। इनकी पूरी फैमिली ही सुपरस्टार से भरी है, चाहे वो चिरंजीवी हो, रामचरण, अल्लू अर्जुन या ये खुद। पवन कल्याण ने बेबाक होकर हिंदू धर्म का सपोर्ट किया और अनअपोलोजेटिक होकर रीति रिवाज फॉलो किए। इन्होंने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे सेटबैक्स देखे हैं, मल्टीपल डिवोर्सेस, पॉलिटिकल फेलियर्स, बट फिर भी इन्होंने साउथ के स्टार्स की तरह हमेशा कम बैक किया है। इनके फैंस ने इन्हें हमेशा से बहुत प्यार दिया और पवनिज्म नाम से एक पूरा कल्ट ही बना दिया है। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की नहीं बल्कि एक ऐसे आदमी की है जिसने अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन से बहुत कुछ अचीव किया पर कभी अपने रूट्स और कल्चर को नहीं भूला। पवन का जन्म होता है एक बहुत ही सिंपल सी फैमिली में ऑन सितंबर 2, 1971 बबटाला, आंध्र प्रदेश में। उनका ओरिजिनल नेम रखा जाता है कोनिडेला कल्याण बाबू। इनके पिताजी श्री वेंकट राव एक पुलिस कांस्टेबल थे और मदर श्रीमती अंजना देवी एक होममेकर। पवन के दो बड़े भाई भी हैं, नागेंद्र बाबू और सुपरस्टार चिरंजीवी। पवन अपना एक्टिंग करियर शुरू करते हैं 1996 में रिलीज हुई फिल्म अकड़ा अमई इकड़ा अबई से, लेकिन 1998 में रिलीज हुई फिल्म थोड़ी प्रेमा में उनके दमदार रोल ने उन्हें हाउस होल्ड नेम बना दिया और उन्हें इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला। ऐसे ही फिल्म्स की वजह से वो मासेस से कनेक्ट कर पाए और उन्होंने वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स प्ले किए, जैसे थमोड़ू में रिबेलियस यूथ का रोल प्ले करना हो या फिर गब्बर सिंह में विजिलेंटे का रोल। उनके कुछ नोटेबल हिट फिल्म्स थी कुशी, जलसा और अतरंटी की दरेड़ी, जिन्होंने उन्हें स्टेटस दिया एज द पावर स्टार ऑफ तेलुगु सिनेमा। और उनके इसी ऑन स्क्रीन करिश्मा और मासेस से कनेक्ट करने की एबिलिटी ने पवन की पॉलिटिकल जर्नी में काफी हेल्प किया। इन फिल्म्स ने सोशल इश्यूज के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे उन्होंने एक लॉयल फैन बेस कमाया जो फिल्म इंडस्ट्री से भी बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। पवन कल्याण पॉलिटिकल जर्नी। पवन अपने कॉलेज के दिनों से ही पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड थे और इनजस्टिस के खिलाफ कुछ करना चाहते थे और वो फॉलोअर थे लेफ्ट विंग के टॉल लीडर्स के, जैसे ची गुरेरा, फिडेल कैस्ट्रो और चारू मजुमदार। उनका स्टार्टिंग से ही झुकाव लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की तरफ रहा और ये उनके विजन डॉक्यूमेंट इस्म को पढ़ने के बाद साफ पता चलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रेजेंटली वो राइट विंग पार्टी बीजेपी को सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन शुरू में ही वॉज अ लेफ्ट विंग लीडर। एनीवेज, वापस आते हैं। पवन का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ 2008 में, जब उनके बड़े भाई यानी चिरंजीवी अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं, प्रजा राज्यम पार्टी पीआरपी। लेकिन शुरुआती सपोर्ट और एंथुसियाज्म के बाद भी ये पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई और आंध्र प्रदेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में कोई मेजर इंपैक्ट नहीं डाल पाई और अल्टीमेटली कांग्रेस के साथ मर्ज हो गए। इनकी पार्टी के कांग्रेस के साथ मर्ज होते ही पवन कल्याण को एक बड़ा झटका लगा। उन्हें लगा कि ये पार्टी के कोर कॉन्सेप्ट और फॉलोअर्स के साथ धोखा है, क्योंकि उनकी पार्टी कांग्रेस के अगेंस्ट ही अपनी लड़ाई को लेकर बॉर्न हुई थी। बट इसके बाद पवन पॉलिटिक्स छोड़कर अचानक कहीं गायब हो गए। लेकिन उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का सोच लिया था और इसी वजह से उन्होंने 2014 में अपनी खुद की पार्टी एस्टेब्लिश करी, जनसेना पार्टी जेएसपी। और इसी साल हुए आंध्र प्रदेश के असेंबली चुनाव और साथ ही लोकसभा चुनाव, जिसमें जेएसपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि शायद उस समय पार्टी प्रिपेयर्ड नहीं थी। बट फिर भी पवन ने सपोर्ट किया बीजेपी टीडीपी अलायंस को और अल्टीमेटली यही अलायंस पावर में आया
और इसी सक्सेस को देखते हुए पवन और जेएसपी ने 2019 का आंध्र प्रदेश का असेंबली चुनाव लड़ा। उनको लगा कि 2014 का परफॉर्मेंस और 5 साल की मेहनत के बाद अब तो जीत सुनिश्चित है। बट इलेक्शंस आर जस्ट लाइक स्पोर्ट्स, नो वन कैन प्रेडिक्ट देम एक्यूरेटली और टेक एनी टीम फॉर ग्रांटेड। तो जेएसपी की यही जीती हुई बाजी एक शर्मनाक हार में तब्दील हो गई। यहां तक कि पवन कल्याण को खुद हार का सामना करना पड़ा, जहां पार्टी को आउट ऑफ 175 बस एक ही सीट पर जीत मिल पाई और बाद में उस एमएलए ने भी डिफेक्ट करके वाईएसआर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब देखिए, इस सिनेरियो में कुछ तो गड़बड़ था। शायद पवन कल्याण को समझ नहीं आया कि उनकी मूवी स्टार वाली इमेज उनको लोगों से एज अ पॉलिटिकल लीडर कनेक्ट नहीं बना पा रही। उन्होंने मूवी करियर को कंप्लीटली छोड़ दिया और आंध्र प्रदेश के हर शहर और कस्बों में लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने निकल पड़े। कभी रैलीज की तो कभी सड़कों पर लोगों के घरों तक पहुंचे। उन्होंने अपने आप को एक जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर की तरह लोगों के सामने रखा। एक बार पवन श्रीकाकुलम के उद्दड़म रीजन में पहुंचे और देखा कि लोगों को एक बीमारी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो थी क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो यहाँ एक एंडेमिक हेल्थ क्राइसिस बन गई थी। पवन ने इस मुद्दे को उठाया और लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए मेहनत की। अमरावती में किसानों को नई कैपिटल शिफ्ट होने की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी उन्हें समझा और गवर्नमेंट से उनके लिए मदद के लिए लड़ाई लड़ी। पवन कल्याण ने जनवाणी नाम से एक पब्लिक ग्रीवेंस एड्रेस करने के लिए सिस्टम शुरू किया और इन लोगों को सपोर्ट करने की वजह से वो लोगों के काफी क्लोज आ गए। और फाइनली आया वो दिन जब पवन की मेहनत का असर दिखना था। टीवी पर हर जगह पवन कल्याण के ही चर्चे थे, क्योंकि जेएसपी ने आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में सारी 21 सीट्स जीती विद 100% स्ट्राइक रेट एंड ऑल्सो विनिंग 2 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शंस सपोर्टिंग टीडीपी एंड एनडीए गवर्नमेंट, जहां एनडीए अलायंस ने जीती 164 सीट्स आउट ऑफ 175। वहीं वाईएसआरसीपी की टैली 141 से 11 पे आ गई। कल्याण के ग्रास रूट वर्क की वजह से कापूस और कमर्स कम्युनिटी के वोटर्स एक साथ आए, जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल फैक्टर रहा फॉर द एनडीए इन आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये दोनों कम्युनिटीज आपस में ही लड़ रही थी सिंस 1980s, जहां कापूस फॉर्म करते हैं 18% ऑफ द आंध्र प्रदेश पॉपुलेशन। वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कमर्स अकाउंट फॉर जस्ट 6%। और इस बार कापूस कम्युनिटी ने सपोर्ट किया पवन कल्याण को। रीजंस टू जॉइन पॉलिटिक्स। लेकिन एक सुपरस्टार जिसके मिलियन फॉलोअर्स हो, उसे सडनली पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? वो कहते हैं ना कि कुछ लोग टीवी ऑन करके सिर्फ सरकार और सिस्टम को गालियां देना प्रेफर करते हैं, बट कुछ चुनिंदा लोग उस सिस्टम को बदलने निकलते हैं। दरअसल फिल्म्स में काम करके उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबलाइज कर लिया था। अब उनको एक बिगर पर्पस नजर आ रहा था, जो था डिजायर जिससे लोगों की मदद की जा सके, करप्शन को फाइट करके, और सबसे बड़ा पॉइंट उनका डिससैटिस्फैक्शन था प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पार्टी बनाई कॉमन मैन को मेन फोकस में रख के, जो रिप्रेजेंट करेगी एक आम आदमी को एंड नॉट द पॉलिटिकल एलिट्स। जनसेना पार्टी का कोर प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और सोशल जस्टिस। अब ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ कल्याण फार्मर्स राइट्स, यूथ एम्पावरमेंट एंड एंटी करप्शन मेजर्स के इश्यूज के साथ भी काफी वोकल रहे। आउटसाइड ऑफ पॉलिटिक्स एंड फिल्म्स, पवन कल्याण अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़े से कंट्रोवर्शियल रहे। वो 3 बार शादी कर चुके हैं और उनके 4 बच्चे हैं। वहीं उनके काफी डिफरेंट इंटरेस्ट भी है। वो एक एविड रीडर है जो इंटरेस्ट रखते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जैसे मार्शल आर्ट से लेकर फिलॉसफी तक, जो एक डाइवर्स पर्सनालिटी शोकेस करता है। और सिर्फ यही नहीं, वो फिलैंथ्रोपी वर्क में भी काफी इन्वॉल्व है, जहां वो अलग ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का सपोर्ट करना। तो एट प्रेजेंट पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है, लेकिन आई थिंक कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि ऐसे डेडिकेटेड व्यक्ति के लिए आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो चाहे वो आंध्र प्रदेश का सीएम रोल हो या फिर नेशनल पॉलिटिक्स और सेंटर गवर्नमेंट में कोई क्रूशियल रोल। देयर इज डेफिनेटली अ लॉन्ग वे टू गो फॉर पवन कल्याण। आपको क्या लगता है कि क्या पवन सच में आंधी है या फिर ही इज जस्ट अनदर पॉलिटिशियन? हमें कमेंट्स में बताइए। और आप किस पर्सनालिटी के ऊपर द लाइफ ऑफ देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट विंग को। मेरा नाम है सुधांशु। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।